दुनिया में कोशिश हो रही है। लेकिन सुनिए, 20-25 रोज पहले आज तक पर एक डिबेट होता है, हमारे उलमा भी तवज्जो के साथ सुने। अब कुछ फिक्र की बातें सुनिए और इसे अपने जहन में रखिए, अपने दामन में रखिए, इसे सजाइए और इस पे अमल कीजिए, काम आएगा। वो चंद बातें ये हैं, जानते जब डिबेट हुआ ना तो सामने जो हॉट स्पॉट पे एंकर बैठा था उसका नाम सुनील चौधरी था। वो साहब बैठा हुआ था और उसके सामने हॉट स्पॉट सीट पर जो बैठा हुआ था वो साहब जो जवाब देने वाला था वो बहुत बड़ा उनका महाराज है, नाम उसका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। वो साहब पर्ची देख करके लोगों का भविष्य बताता है। मैंने कहा तुम होगे जो पर्ची देख करके भविष्य बताते होगे, अब पर्ची कैसे लिखते हो वो तुम्हारा मसला है। कभी मौका मिले तो हमारे बुजुर्गों की बारगाह में आओ, मैं तुम्हें एक कलंदर का पता देता हूं जहां पर्ची देख करके नहीं, सिर्फ लोग उस बारगाह में चले जाते हैं और वहां की खाक वो अपनी जुबान से लगा लेते हैं तो खुदा की कसम उसकी 7 नस्लों के अंदर कितने शयातीन हैं कि छौछा का मखदूम अशरफ सब बता देता है। तुम्हारे यहाँ तो देख करके पर्ची पे पता लगाया जाता है, अरे तुम पर्ची पे देख के भविष्य बताते हो। आज भी हमारी खानकाहों में आकर के देखो, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं करता है, जिसका इलाज तबीब नहीं करता है, जिसको जवाब दिल्ली के एम्स का हॉस्पिटल दे देता है, उसका इलाज कि छौछा मुकद्दसा में नीर शरीफ का पानी कर देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। तुमने अभी हमारे बारगाहों को नहीं देखा, तुमने हमारे बुजुर्गों को नहीं देखा है। हम प्रोटोकॉल नहीं करते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। अरे हमारे बुजुर्गों की तारीख तो ये है कि यही मखदूम अशरफ हैं। जोर से जोर से जोर से जोर से, यही मखदूम अशरफ हैं। अच्छा, अल्लाह वालों की भी क्या शान होती है, इन्हें बस रंग में आने की देरी है। ये रंग में न आए तो कोई डंडे से उठाता रहे, उठ जाओ उठ जाओ। ये रंग में न आए तो कोई भाले से हटाता रहे, चले जाओ, चले जाते हैं। और अगर ये रंग में आ जाएं तो फिर पृथ्वीराज की पूरी फौज लग जाए, गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सकते हैं। मुसलमान परेशान है, टेंशन में है, क्या होगा? मैंने कहा रे पागल है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि गरीब नवाज जिस ऊंट को बिठा दे तो पृथ्वीराज की पूरी हुकूमत उठा न सके, और जो गरीब नवाज मुसलमानों को भारत में बसा दे उन्हें कौन उखाड़ सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां गरीब नवाज का रोजा रहेगा वहीं गरीब नवाज के दीवाने नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कमाल है। सरकार का एक मुरीद है बल्खी, सरकार के साथ सफर में, और सरकार ने कहा एक काम करते ना जी हुजूर, कादरा हुक्का पीना है, आग का इंतजाम करो। दीवाने तो दीवाने होते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सरकार मखदूम पाक ने कहा आग लाओ, जलाओ, कुछ पिलाओ। उसने कहा हुजूर अभी आग का इंतजाम करते हैं, रात का वक्त है। दीवाना निकल गया और हज़रत बल्खी जब निकले ना तो थोड़ी दूर गए गांव के अंदर, देखा तो रात के पिछले पहर में कहीं आग मिलेगी। थोड़ी दूर देखा तो कहीं देखा कि एक चिराग है जो टिमटिमा रहा है। उस रोशनी के किनारे किनारे गए तो क्या देखते हैं, एक मंदिर है और उसमें बहुत खूबसूरत एक मूर्ति है, और उसी मूर्ति के किनारे एक चिराग है जो जल रहा है। ये गए और वहीं जाकर बैठ गए। अब जब चिराग की टिमटिमाहट में इन्होंने पत्थर की उस मूरत को देखा जो एक औरत की मूरत थी, एक देवी की मूरत थी। अब तराशने वाले ने इतने सलीके से उस मूरत को तराशा था कि बहुत खूबसूरत। अब जब दीवाने ने उस मूरत को देखा ना तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। अब उस पर दिल आ गया, दिल को फिदा कर दिया। अब पूरी रात खत्म हो गई। सुबह की सफेदी जब नमोदार हुई तो सरकार मखदूम अशरफ का अंदाजे करम देखो। मुरीदों से कहते हैं अरे वो बल्खी का
कहाँ चला गया? लोगों ने कहा हुजूर वो तो रात में गए थे आग लाने के लिए, अभी तक आए नहीं। हजरत ने फरमाया तलाशो कहाँ है? मुरीद गए, आके कहा हुजूर पता नहीं चलता। हजरत ने कहा वो सामने गांव है, उस गांव के अंदर जाओ, जाकर वहां देखो। मुरीद गए, तलाशा, आकर हजरत मखदूम पाक को रिपोर्ट दिया। कहा हुजूर अब वो नहीं आने वाले हैं, अब वो नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा अरे हुजूर वो तो आशिक हो गए हैं, वो तो दीवाना हो गए हैं। कहा दीवाना हो गए? कहा किसका दीवाना हो गए? कहा सरकार क्या बताऊं, वो गए एक मंदिर के अंदर, एक मुजस्समा है, एक मूर्ति है एक देवी की, वो गए आग लाने के लिए। अब उसकी रोशनी में, उसकी चमक में जब देवी को देखा ना तो उनका दिल आ गया। अब वो उसी को देख रहे हैं, टकटकी लगाए हैं। मखदूम अशरफ का कमाल देखो, कमाल। ये वो बाबा नहीं जो पर्ची पे भविष्य बताते हैं, ये वो बाबा हैं जो बेजान पत्थर में भी अल्लाह के हुक्म से जान डाल देते हैं। कहा मुरीदों से चलो ना जरा चलते हैं। अब हजरत आगे आगे, मुरीद पीछे पीछे। जब गए तो क्या देखते हैं? अब ये जो दीवाना है ना, पत्थर की मूर्ति को टकटकी लगाए देख रहा है और यही कह रहा है जब तू इतनी खूबसूरत तो तेरा बनाने वाला कितना खूबसूरत, जब तू इतनी खूबसूरत तेरा बनाने वाला कितना खूबसूरत, जिस पत्थर को पैदा किया है मेरा खालिक कितना खूबसूरत, मेरा मालिक कितना खूबसूरत। सरकार मखदूम अशरफ पीछे से गए, कहा दीवाने दीवाने क्या हो रहा है? कहा बाबा कुछ नहीं हो रहा है, बस दिल आ गया है। कहा दिल आ गया पत्थर पे? वो हमारे बिहार में कहावत कही जाती है, दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। और यहाँ तो प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। कहा हुजूर दिल आ गया है। कहा किस पे? कहा हुजूर इस मूर्ति पे। कहा मूर्ति पे दिल आ गया, इस देवी पे दिल आ गया। कहा हुजूर दिल आ गया। कहा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं कि ये पत्थर की मूर्त है? कहा हुजूर सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कहा फिर? कहा हुजूर हम पत्थर की मूर्त को भी जानते हैं और जो हमारा पीर है हम उसके ताकत को भी जानते हैं। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर दिल आ गया है। कहा तो? कहा हुजूर दिल आ गया है, कुछ करम फरमा दे। मेरे मखदूम को जलाल आया, पत्थर की तरफ देखा, कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। खुदा की कसम मखदूम अशरफ की जुबान से ये जुमला निकलना था। वो पत्थर की जो देवी थी हरकत हुई और हरकत के बाद उसमें जान हुई और उसके बाद वो खूबसूरत औरत बन गई। मेरे मखदूम ने कहा आ अब मैं तुझसे इसका निकाह कराता हूँ। मखदूम अशरफ ने उस पत्थर की मूरत से हजरत बल्की का निकाह करा दिया। सिर्फ निकाह ही नहीं कराया, उससे नस्लें भी जारी हुई और आज भी उस नस्ल की औलादें बारगाहे मखदूम अशरफ में तुम्हें घूमती नजर आएंगी। दुनिया ने देख के कहा था जबकि चौचा के मखदूम अशरफ के जलवे का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के दामने करम का आलम क्या हो। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के आला हजरत, जश्न महबूबे इलाही, उर्से अल्लामा अहमद यार खान नकीमी, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर तवज्जो फरमाइएगा। सुधीर चौधरी है, बाबा बागेश्वर है, दोनों में इंटरव्यू चल रहा है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर है, दुनिया ने देखा, अभी भी मौजूद है, हमारे मोबाइल में भी है। साहब उसने सवाल किया, उसने कहा बाबा एक रिपोर्ट है NIA की, इंडिया टुडे ने ये शाया किया है। कहा जी बोलिए। कहा एक रिपोर्ट ये है एक साल के अंदर 2025 में पूरे एक साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया और इस सर्वे करने में ये पता चला कि पूरी दुनिया में लगभग 2400 लोगों ने 2400 years ago must be truth that can be brought by scientific means। उसने कहा 2400 लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर एक साल में सनातन धर्म को कबूल किया है, सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया है, हिंदुज्म को कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। अब जब ये रिपोर्ट सुनना था तो बाबा बागेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, वो बड़े खुश हो गए और खुश होकर सीना चौड़ा करके कहा ये देखिए
ये है हमारी मेहनतों का नतीजा, ये है हमारी कोशिशों का नतीजा। देखिए पूरी दुनिया में एक साल के अंदर 2400 लोगों 2400 लोगों ने 2400 लोगों ने सनातन धर्म को कबूल किया है। ये हमारी कामयाबी है। अब जब वो बहुत खुश हुआ तो मिस्टर सुधीर चौधरी ने धीरे से कहा, बाबा ये तो एक रुख है, अब मैं दूसरा रुख बताना चाहता हूं। उसने कहा जी दूसरा रुख बताओ। कहा एक साल में पूरी दुनिया में 2400 लोगों ने सनातन धर्म कबूल किया है, वहीं 2025 में एक साल के अंदर अपनी मर्जी से खुशी के साथ पूरी दुनिया के अंदर 8 लाख लोगों ने इस्लाम मजहब को कबूल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। किसी शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। जरा जोर से बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो कोई बात नहीं, मोहब्बत और है तो बोल सकते हो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। अब एक शेर हुजूर जियाए मिल्लत की जलवागरी है, हजरत के कदमों का बोसा देकर एक शेर पढ़ता हूं। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। हम अपने दरमियान बुजुर्गों की महफिलों का इनेकाद इसीलिए करते हैं, हम अपने असलाफ की तारीख की नशिस्तें इसीलिए सजाते हैं ताकि अपनी नस्लों को बता सकें, अपने आप को कभी मायूस न समझो, अपने आप को कभी कमज़ोर न समझो। ये वक्त की पुकार है, अपने बुजुर्गों को पढ़ो। जिस सरकार हकीमुल उम्मत की याद में आप इस महफिल को सजा रहे हैं, आपको पता भी है अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा कितनी बड़ी शख्सियत थे। आपकी सवाने तैयबा पे जब स्टडी की जाती है तो पता चलता है आप नमाज के इतने पाबंद थे और आप वक्त की इतनी पाबंदी करते थे कि पूरे इलाके के अंदर ये बात मशहूर थी कि जुमा के दिन हजरत जब खुतबा के लिए मिंबर शरीफ पे बैठते और जैसे ही आप बुलंद आवाज से कहते अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबे का पहला जुमला जैसे ही आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते, जहां तक आवाज जाती लोग अपनी घड़ी का टाइम दुरुस्त करके कहते, बड़े मौलाना की आवाज आ रही है, अब ठीक 1 बज रहा है। इस कदर वक्त की पाबंदी थी। बल्कि एक रिवायत बहुत मशहूर थी हजरत के ज़माने में, हजरत जब असर की नमाज पढ़ने के लिए जाते और असर की नमाज मस्जिद से पढ़ के जब बाहर निकलते और चहलकदमी करने के लिए जाते तो करीब के मस्जिद के करीब में एक नन मुस्लिम हुआ करता था, एक गैर मुस्लिम हुआ करता था। जब वो हजरत को देखता तो अपने बच्चों को बुलाता और बुला करके कहता, सुनो अब जा करके गाय भैंसों को शाम का चारा दे दो, अब जाकर के उसके दूध को निकालो, अब उसके थन से दूध को बाहर करो। वो कहता, बाबा कैसी बात करते हो, अभी तो धूप बहुत तेज है, अभी तो वक्त बहुत ज्यादा है। वो कहता, तुमने धूप देखा है, तुमने वक्त देखा है, हम रोजाना टाइम देखते हैं और टाइम पर रोजाना हम बड़े मौलाना का आना जाना देखते हैं। ये मौलाना वक्त के इतने पाबंद हैं कि जब ये आते हैं तो लगभग वक्त 5:15 बजे का होता है और वो फरमाते हैं कि जब जब हजरत के जाने के बाद वक्त देखा गया है तो घड़ी की सुई ठीक 5:15 के आसपास होती थी। इस कदर वक्त की पाबंदी, इस कदर वक्त का लिहाज। और जो लोग वक्त का ख्याल करते हैं, जो लोग वक्त का लिहाज करते हैं, जो लोग वक्त की कद्र करते हैं, दुनिया ने देखा है फिर वक्त उनकी कद्र करता है, वक्त उनकी इज्जत करता है। आज रोने का मकाम यह है कि हमारी कौम वक्त की कद्र नहीं करती, हमारा नौजवान वक्त की कद्र नहीं करता। ए उर्से हकीम मिल्लत मनाने वालों, ए उर्से हकीम मिल्लत मनाने वालों, ओ उर्से अहमद यार खान नईमी मनाने वालों, अपने बुजुर्गों की तारीख से ये सबक हासिल करो, वक्त की कद्र करना
करना सीखो। ये कितना रोने का मकाम है। हमारा नौजवान आज रात को 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी आंखों को खोल करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे चैटिंग कर रहा है। जब दुनिया के जगने का वक्त होता है तो हमारा नौजवान सुबह में सो रहा होता है। जब दुनिया के काम काज का वक्त होता है तो हमारा नौजवान बेदार होता है। उसके बाद फिर तुम ये शिकायत करते हो हमें बर्बाद किया जाता है, हमें मिटाया जाता है। तुम पूरी ईमानदारी के साथ संजीदगी से अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया ने तुम्हें मिटाने की कोशिश की है, तुमने बचने की कितनी कोशिश की है? तुमने अपनी नस्लों की हिफाजत का काम कितना किया है? तुमने शादियों पे लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं, तुमने जहेज के नाम पे 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च किए हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, कितने ऐसे गार्जियन हैं जिन्होंने अपनी कमाई का 70% पैसा इसलिए बचा करके रखा, हम मकान नहीं बनाएंगे, हम घर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये पैसा हम अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे, अपनी औलादों को अच्छा एजुकेशन देंगे, अपनी औलादों को अच्छी तालीम देंगे। मेरा एक जुमला याद रखना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 10 देग बिरयानी गरीब नवाज की बारगाह में चढ़ाने पर और 50,000 की चादर आला हजरत की तुरबत में चढ़ाने से अल्लाह की कसम आला हजरत उतने खुश नहीं होंगे। 50,000 की बिरयानी की देग गरीब नवाज की बारगाह में चढ़ाने पर गरीब नवाज उतने खुश नहीं होंगे जितना खुश गरीब नवाज के नाम पर कौम के एक गरीब बच्चे को पढ़ा करके उसे कामयाब कर दे। जिस दिन वो बच्चा तुम्हारे पैसों की ताकत पे पढ़ करके अगर बैरिस्टर बन जाए, अगर डॉक्टर बन जाए, अगर डीएम बन जाए, अगर एसपी बन जाए और वो तालीम की बुनियाद पर भारत के संविधान की ताकत पे अपने फंडामेंटल राइट की बुनियाद पर जिस दिन वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर किसी मजलूम को इंसाफ देगा, इधर उसका इंसाफ का कदम चलेगा, उधर अजमेर में गरीब नवाज की रूह मचलती हुई भी नजर आएगी। इसलिए जरूरत यह है अपने बच्चों को तालीम की तरफ माइल करो, अपने बच्चों को एजुकेशन में मजबूत करो। हम एजुकेशन में मजबूत नहीं होंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें बम्बई के एक्टर्स की कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो हमारे नौजवान बच्चे जो नारा लगा रहे थे, जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, मैं इस बात की भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर कभी कोई कहे तुम नारा क्यों लगाते हो, सिर्फ खोखले नारे से काम चलेगा? नहीं, वो कहना हम नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर मौला अली की मोहब्बत नजर आ रही है। आपको यही करना है, आपको यही करना है, आपको यही करना है, यही करना है आपको। जब तक मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा आपको अपनी ज़बानों को हरकत देते रहना, बोलते रहना है ना, सुभान अल्लाह। इसके अलावा जो आप कर रहे हैं मर्जी आपकी है, लेकिन मेरी तरफ से ये गुजारिश है जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं आपको क्या कहना है? हाँ, दिल करे तो भी कहना है, ना दिल करे तो भी कहना है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तो अब आपकी इजाजत है मैं गुफ्तगू शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बारिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बेपाया एहसान है, करोड़ों एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया।
अगर वो चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था, हम चूहा भी बन सकते थे, बंदर भी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे। उस रब का करोड़ों एहसान है, शुक्र है, वंदना है, प्रार्थना है, उसका करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया। उस रब का उस पर भी करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें इंसान में भी मुसलमान बनाया। उस मुसलमान में भी उस रब का करोड़ों शुक्र है, एहसान है कि उसने मुसलमान में भी हमें सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। और उसी की देन ये है कि आज हम मस्जिद उमर में जिक्र अहले बैत भी करेंगे, जिक्र सहाबा भी करेंगे, जिक्र उशाके सहाबा भी करेंगे, जिक्र हकीमुल उम्मत भी करेंगे, जिक्र महबूब इलाही भी करेंगे। और मस्जिद की दरो दीवार को हम गवाह बना करके कहेंगे, दीवारों तुम कयामत के मैदान में गवाही देना। हम वो लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को भूल नहीं जाते हैं। जिंदगी की सांसें जब तक बाकी रहती हैं हम अपने असलाफ का चर्चा अपनी नस्लों के दरमियान करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी नशिस्त का एक ये सेशन, एक ये शोबा, एक ये चैप्टर आपके सामने आज की शब उज्जैनी के इन हसास जिंदा दिल उलमाए अहले सुन्नत ने इस बज़्म की शक्ल में सजाया है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को बता सके कि इस ज़मीन ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कैसे कैसे काम किए। आइए हम आप बिला ताखीर व तमहीद नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद इस तरीके से दुरूद पढ़िएगा और इस अकीदे के साथ दुरूद पढ़िएगा कि हम दुरूद यहाँ पढ़ेंगे, खबर मुस्तफ़ा को मदीने में हो जाएगी। इस ईमान के साथ दुरूद शरीफ पढ़िएगा, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इस यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़िएगा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बावाज़े बुलंद पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाजी साहब क़िबला तमाम अपने मेहमानों को और उलमा को तोहफे दे रहे थे, है ना माशाअल्लाह। लेकिन कमाल ये देखिए कि कोई तोहफे में फूल देता है, कोई तोहफे में गुलदस्ता देता है, कोई तोहफे में कपड़ा देता है, कोई तोहफे में हार देता है। हाजी साहब क़िबला की फिक्र को सलाम कीजिए। ये तोहफे में वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, ये तोहफे में वो चीज़ें दे रहे हैं यहाँ रखो तो भी बरकत है, कब्र के अंदर रखो तो भी बरकत है ना। अल्लाह पाक हमारे हाजी साहब क़िबला की इस मुबारक सोच को सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे हाजी साहब क़िबला को सलामत रखे। मेंबर शरीफ पे जितने उलमा हैं हम इनकी खुसूसी तवज्जो चाहेंगे। आप जिस तरीके से बेदार हैं यकीनन ये महफिल की कामयाबी की ज़मानत है। आप यूं ही बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये महफिल बामे उरूज तक चली जाएगी, कामयाबों की मंजिल को तय करने लगेगी। दुरूद शरीफ आपने पढ़ा, कल को आपसे कोई सवाल करे कि मिलाद में दुरूद क्यों पढ़ते हैं तो एक शेर पढ़िएगा, चूँकि बातें बहुत सारी करनी है। अगर कोई कहे दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं तो आप कहिएगा हम दुरूद लिए पढ़ते हैं, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। मेरे अजीज अल्लाह का बेपाया करोड़ों एहसान है कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं। आज उज्जैनी की सरजमीन पर हम एक ऐसे मर्द कलंदर का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है, जिसे दुनिया शहसवार मैदान खिताबत कहती है, जिसे दुनिया मुसन्निफे कसीरा कहती है, जिसने दुनिया को एक अलग तरह का नजरिया दिया है। हम इन मुकद्दस उलमा की बारगाह में शुक्राने पेश करते हैं। आपको चाहिए कि इन उलमा का शुक्रिया अदा कीजिए, आपको चाहिए कि इन उलमा को थैंक यू कहिए। क्या जरूरत है आज इस नशिस्त को सजाने की। ये उर्से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को बता सके, नई नस्लों को बता सके, ये जो नौजवान नस्लें यहाँ बैठी हैं इनको बता सके। ए नई नस्ल के लोगों, ए नौजवान बच्चों,
ए अजीजो, तुम्हें आज के जलसे में ये बताने की कोशिश की जा रही है, उजियानी की जो सरजमीन है, इस सरजमीन को कोई मामूली सरजमीन न समझना, यहाँ की मिट्टी को कोई हल्की मिट्टी न समझना। अरे कहीं की मिट्टी ऐसी होती है जो जरखेज हो जाए तो लाल किला बनाती है, कहीं की मिट्टी अगर जरखेज हो जाए तो ताजमहल बनाती है, कहीं की मिट्टी अगर जरखेज हो जाए तो इंडिया गेट बनाती है, कहीं की मिट्टी अगर जरखेज हो तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाती है, कहीं किसी शहर के अंदर झुमका मशहूर होता है, कहीं किसी शहर के अंदर मिठाई मशहूर होता है, कलकत्ता चले जाओ तो वहां का रसगुल्ला मशहूर होता है, हर शहर का कुछ न कुछ मशहूर होता है। लेकिन उजियानी तेरी मिट्टी को सलाम, तेरी जमीन को सलाम, तेरी हवाओं को सलाम कि तेरी हवाओं में, तेरी मिट्टी में एक ऐसे लाल ने जन्म लिया है जो पैदा तो उजियानी की सरजमीन पर हुआ, लेकिन जब जवानी की हालत में अपने कलम की जौहर को दिखाया तो मुल्क के पार, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो हॉलैंड हो, दुनिया के लोगों ने कहा था कि बदाकीदों में अगर नकली हकीमुल उम्मत पैदा होता है तो अहले सुन्नत के लोग हकीमुल उम्मत का बाप पैदा कर देते। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब। और उसे हुजूर अहमद यार खान नकीमी, फैजाने अल्लामा अहमद यार खान नकीमी, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान लाजवाब। किसी ने अपने यहाँ जाली हकीमुल उम्मत पैदा किया था। जी जी, सच फरमाया। जरा बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। जी 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 जी। मैंने पहले कहा था तादाद पे नहीं, दामने सरकार पे भरोसा करना है। किसी ने कहा था जाहिद को अपने ज़ुहद और इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। वो आशिक ने तड़प के कहा था जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है। हाँ, जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है। हमने हमेशा ये कहा है मुसलमान को कभी तादाद नहीं देखना चाहिए, तादाद की कोई हैसियत नहीं है। तादाद क्या देखोगे आप, ये तादाद अगर कामयाबी की जमानत हो जाए तो आप इस्लाम की तारीख उठा करके देखिए। इस्लाम की वो पहली जंग, पहला वो मार्का जो जंगे बद्र हुआ, अगर आप तादाद देखेंगे तो फिर तो आप कहेंगे कि यार तादाद ही अगर फैसला करे तो मामला अलग है। एक तरफ हजारों का लश्कर है और एक तरफ सिर्फ 313 है। इस्लाम की कोई भी जंग उठाकर देखिए, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए इंसानियत की हिफाजत के लिए कोई भी मार्का उठाकर देखिए, जालिम ज्यादा होते हैं, हक परस्त हमेशा कम रहते हैं, है ना। हमेशा से तादाद रही, और जो हक पर होते हैं वो कम भी रहते हैं तो वो हमेशा गालिब रहते हैं। इसलिए तादाद पे नहीं, तादाद पे नहीं, तादाद हो तो सुभान अल्लाह, अगर तादाद हो तो करबला के हुसैन की सुन्नत अदा होती है ना। अगर तादाद ज्यादा हो तो आशिक है सुभान अल्लाह, कम है तो मायूस नहीं होना है। क्यों? हम 22,000 वाले नहीं, हम 72 वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शर्त यह है कि हमारा जज्बा जवान होना चाहिए, शर्त यह है कि हमारी फिक्र बेदार होनी चाहिए। यार सोचो, जरा सा सोचो, एक मर्द कलंदर, एक मर्द दरवेश बरेली की सरजमीन पर जब कलम को उठाता है। आज हमारी तकरीरें दुनिया सुनती है, मेंबर पे जो उलमा इनकी गुफ्तगू दुनिया सुनती है। वजह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। लोग मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब खोलते हैं, फिर वो तकरीर सुनते तो कहते अरे ये तो मौलाना मुबारक हुसैन चतुर्वेदी है। लोग मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब को ऑन करते हैं, फिर वो कहते हैं अरे यार ये तो कारी मुस्तकीम बदायूनी है। लोग मोबाइल की स्क्रीन पे जब सुनते हैं तो कहते हैं यार ये तो कारी मनाजिर हुसैन साहब है। लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देखें तो ये कहते हैं यार ये तो अल्लामा शारिक हुसैन साहब है। लोग मोबाइल पे देखें तो जानते हैं, अगर किसी तरीके से यहाँ तक न पहुंचे तो लोग नहीं जानते हैं। जरा सोचो, अगर यही हो जाए कि नहीं सोशल मीडिया से ही हमें शोहरत मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें शोहरत मिलेगी, प्रिंट मीडिया से हमें शोहरत मिलेगी, तो इस सारे भरम को आला हजरत ने तोड़ करके रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं दिल के अंदर इश्क रसूल की शमा को रोशन करो, दिल के अंदर बस हुजूर का प्यार पैदा करो। दुनिया
दुनिया से अपना नाता तोड़ो, मदीने वाले से रिश्ता जोड़ो। तुम्हारा काम है अपने आप को हुजूर के दरबार से करीब करना, तुम्हें जमीन से उठाकर इज्जत के बुलंदी पे पहुंचाना, ये मुस्तफा का काम है। और खुदा की कसम दुनिया ने देखा कि बरेली की सरजमीन पर बैठ करके मेरे इमाम जो फतवा देते थे बगैर किसी मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे पर, जितनी फतवे की धमक बरेली के मोहल्ला सौदागरान में होती थी, उतनी ही उस फतवे की गूंज 7 समंदर पार अंग्रेजों के मुल्क फिजी के अंदर भी सुनाई देती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत लाजवाब। 2 साल पहले हिंदुस्तान से एक वफ्द फिजी गया था। फिजी जो हिंदुस्तान से तकरीबन 22 घंटे फ्लाइट में लगते हैं, 22 घंटे जहाज में लगते हैं, अमेरिका से भी कई हजार किलोमीटर आगे है। फिजी जो दुनिया का लगभग आखिरी मुल्क है। जब हिंदुस्तान से उलमाए अहले सुन्नत का वफ्द फिजी गया था, अब ये बात तवज्जो के साथ सुनना, हिंदुस्तान के कुछ बेवकूफ मौलवियों को आला हजरत समझ में ना आ सके, हिंदुस्तान के कुछ बीमार पागलों को आला हजरत न समझ में आ सके, वो उलमा कहते हैं हम 22 घंटे कंटिन्यूअस फ्लाइट लेकर के जब फिजी पहुंचे हैं, रात को हमने कयाम किया है, रात को हमने स्टे किया है। अब जहन में ये ख्याल आया है कि यार जब सुबह का वक्त होगा तो सुबह में फजर की नमाज अदा करेंगे, और फजर की नमाज अदा करने के बाद, फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर उसके बाद हम फिजी में निकलेंगे, हम इलाके में निकलेंगे, हम शहर में निकलेंगे, हम मोहल्ले में निकलेंगे, हम बस। यार क्यों कुर्सी के पीछे परेशान हो? लोग कुर्सी के चक्कर में, हजरत जुमला देखिए, उलमा की तवज्जो चाहो, जुमला देखिए, क्यों कुर्सी के चक्कर में परेशान हो? लोग कुर्सी के लिए तुम्हें छोड़ देते हैं, हमने तुम्हारे लिए कुर्सी को छोड़ दिया। हाँ? लोग कुर्सी के लिए आवाम को नहीं छोड़ देते हैं। कुर्सी है तो सब है, कुर्सी है तो सब है, कुर्सी के लिए आवाम को छोड़ देते, पब्लिक को छोड़ देते हैं। हमने आवाम के लिए कुर्सी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान यह है कि हमें कुर्सी की नहीं, आयतल कुर्सी की जरूरत है कि नहीं? सुभान, जरा जोर से बोलो ना मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना मजमे की कमी बेसी से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अल्लाह का करम है, मैंने 10,000 के मजमे भी तकरीर किया, 50,000 के मजमे भी तकरीर किया, इससे कम लोगों में भी हमने तकरीर की है। मजमे का कोई मतलब नहीं, बस सामने बरेली का दीवाना होना चाहिए, सामने ताजु शरिया का आशिक होना चाहिए। यार तुम्हारे उजियानी का पैदा लाल जब हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान में तहलका मचाए, और जब पाकिस्तान में चला जाए तो पंजाब की सरजमीन पर जमीन के ऊपर रहे तब भी हंगामा बर्पा करता रहे। आज भी पाकिस्तान के पंजाब में उस मर्दे कलंदर की मजार है, जो भी उस मर्दे कलंदर के मजार पे आज भी जाता है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान के बड़े जय्यद उलमा कहते हैं, आज भी अगर हम पंजाब के उस इलाके के अंदर अगर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के मजार पे जाते हैं और थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अहमद यार खान नईमी के मजार पे सिर्फ हकीमुल उम्मत अकेला नहीं है, बल्कि बरेली के अहमद रजा का जलवा भी नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, बहुत देर आप खामोशी के साथ सुन रहे हैं। ये दूर दराज से मेहमान जो आए हुए हैं, अगर ये वापसी जाएंगे तो कहेंगे हुजैनी की सरजमीन पर गया था, हुजैनी वालों ने बहुत ही खामोशी के साथ सुना। मैं ये नहीं चाहता कि ये वहां पर जाकर ये कहते हुए नजर आए खामोशी के साथ सुना, बल्कि ये कहते हुए नजर आए हुजैनी वालों ने मजबूर होकर नहीं बल्कि मशहूर होकर सुना, और गुलामी का सबूत देते हुए नारे का जवाब भी दिया, पढ़ने वाले हजरात की हौसला अफजाई भी की। तो अपनी आवाजों को मेरी आवाजों से मिलाकर गुलामी का सबूत देते हुए नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। एक हाथ अपनी माँ के नाम पर उठाकर और दूसरा हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर गुलामी का सबूत देते हुए नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। फैजान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, फैजान हुजूर मुफ्ती अहमद यार
अच्छा क्या नाम है मेरे इस भाई का, क्या नाम है? आबिद अली कादरी। कसम से मेरा बस नहीं चलता, वरना इनको मैं अपने जेब में रख करके पूरा हिंदुस्तान घुमाता। क्या कमाल है यार आबिद भाई, आप नहीं बोल रहे हैं, आपके सरजमीन पर हजरत सरकार अहमद यार खान नईमी का फैजान बोल रहा है? सरकार ने इस मिट्टी को इतना सींचा है ना, सालों साल इतना सींचा है, मेरा ईमान कहता है इस सरजमीन पर, इस सरजमीन पर, इस सरजमीन पे सब पैदा हो सकता है, कोई गुस्ताखी नबी पैदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का बड़ा फजल व एहसान है। मेरे भाई कह रहे थे कि आप बोलिए वरना मेहमान क्या सोचेंगे। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर भी मेहमान कुछ नहीं सोचेंगे, खुदा की कसम कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जमीन कैसी है। ये जमीन आपको पता है यार, आप इसको उजियानी कहिए, आप इसको बदायूं कहिए, आप इसको बरेली कहिए, आप इसको मुरादाबाद कहिए, आप इस इलाके कहिए, आप क्या है आपको पता नहीं है, मुझे पता है। आप क्या है आपको पता नहीं है, मुझे पता है। वैसे भी हीरे को क्या पता है कि वो हीरा है कि मिट्टी है, वो तो जौहरी बताता है कि ये हीरा। सोने को क्या पता है कि ये पीतल है कि सोना है, वो तो जब सुनार की कसौटी पे जाता है तब पता चलता है पीतल है कि सोना है। अबे तुम्हें तुम्हारी अहमियत पता हो न पता हो, तुम्हें तुम्हारी कीमत पता हो न पता हो, लेकिन तुम्हारा मकाम ये है कि तुम उजियानी से निकलो, तुम दिल्ली चले जाओ, गुजरात चले जाओ, बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ और जाके कहना हम जिला बदायूं से आए हैं, तो लोग कहेंगे चुप, तुम उसे बदायूं क्यों कहता है? वो बदायूं नहीं, वो तो बदायूं शरीफ है। वो बरेली नहीं, वो तो बरेली शरीफ है। वो मुरादाबाद नहीं, वो तो मुरादाबाद शरीफ है। लोग कहेंगे क्यों? तो कहेंगे तेरी निगाह में बरेली होगा, मेरी निगाह में बरेली तो उसी वक्त बरेली शरीफ हो गया था जब बरेली के मिट्टी ने अहमद रजा का कदम चूमा था। बदायूं तो उसी वक्त बदायूं शरीफ हो गया था जब बदायूं की जमीन ने ताजुल फुहुल छोटे बड़े सरकार का कदम चूमा था। उजियानी उसी वक्त उजियानी शरीफ हो गया था जब उजियानी की जमीन ने हजरत हकीमुल उम्मत के कदम को चूमा था। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह है ना? बहुत। आप बोलो तो ये आपकी मोहब्बत है, वाह 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 वाह, आप बोलो तो भी आपकी मोहब्बत है। वैसे मुझे पता है जितने बैठे हुए हैं सब हुसैन के दीवाने बैठे हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बोलो तो अच्छी बात है, वरना हमको पता है कि दुनिया में कौन कौन बोलता है। जी, आपको नहीं पता, हमको पता है दुनिया में कौन कौन बोलता है। मेरे सरकार हकीमुल उम्मत ने पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत पे पहरा दिया जी, बेशक, हुजूर के इश्क पे पहरा दिया, और बेशक। पूरी जिंदगी गोया के ताजुल शरिया की जुबान में हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी यही कहते रहे, ए दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, है ना? पूरी जिंदगी सरकार हकीमुल उम्मत कहते रहे दुनिया वालों को, इश्क नबी की तालीम देते रहे, कहते रहे चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर वक्त बस हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। लोग सुन करके बोलते रहे। आपको नहीं पता है कि कौन कौन बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कौन कौन बोलता है। अगर आपकी इजाजत होगी तो एक जुमला बताऊंगा कि मेरे हुजूर की मोहब्बत में कौन कौन बोलता है। मैं पिछले साल गया था पड़ोसी मुल्क नेपाल, नेपाल का एक शहर है जनकपुर। मैं वहां तकरीर करने के लिए जब गया तो तकरीर करके जब मैं क़यामगाह पे आया तो मैंने देखा एक महाराज जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे जब हमने पलट के देखा तो मैंने कहा या अल्लाह, लगता है खैरियत नहीं है, ये कौन सी मखलूक से मुलाकात हुई है। हमारा टावर इधर है, बाबा का टावर इधर है। मैं परेशान, मैंने कहा या अल्लाह, ये तकरीर सुन करके कौन आ रहा है। बाबा जब करीब आए ना तो आकर के उन्होंने मेरे कान में कहा, उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब, आप अपने नबी की मोहब्बत में बुलवा रहे थे। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बुलवा रहे थे। उन्होंने कहा सुनिए, आमिना के लाल की मोहब्बत में सिर्फ आप ही नहीं बोलते हैं, आमिना के लाल की मोहब्बत में जनकपुर का पंडित भी बोलता है। मैं
मैं सोचने लगा, मैंने कहा या अल्लाह ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा फलसफा है, ये कैसी कहानी है। अब तक तो हम ही बोलते थे, कादरी बोलता था, चिश्ती बोलता था, रज़वी बोलता था, अशरफी बोलता था, सोहरवर्दी बोलता था, नक्शबंदी बोलता था, सब बोलते थे। बाबा कहते नहीं 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 नहीं, आपके नबी की मोहब्बत में हम भी बोलते हैं। हमने कहा आप क्या बोलते हैं? आप तो वेद बोलते होंगे, रामायण बोलते होंगे, ऋग्वेद बोलते होंगे, यजुर्वेद बोलते होंगे, अथर्ववेद बोलते होंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो आपके नबी की मोहब्बत में आपके नबी से प्यार की भाषा बोलते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत की सदा बोलते हैं। मैंने कहा बाबा जरा बताइएगा क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा जी जी बताते हैं। मैंने कहा बताइए क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा हमें जब आपके नबी की याद आती है तो हम कहते हैं कृष्णोदारण्यातम नंदमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। टेंशन में आ गया सर, या अल्लाह अभी ठीक ठाक बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे, अचानक इनमें महाराज जी कहां से आ गए? परेशान ना हो, टेंशन लो, जबान बदली है लेकिन मिलाद मुस्तफा की हो रही है। खुदा की कसम बस लैंग्वेज बदला है, जबान बदली है लेकिन चर्चा हुजूर का हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। मैंने कहा बाबा अचानक ये क्या हो गया? आप तो होम जाप करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हम होम जाप नहीं कर रहे हैं, हमारी जुबान बदली है। जैसे तुम अरबी में कलाम करते हो, तुम उर्दू में कलाम करते हो, हिंदुस्तानी हिंदी में कलाम करता है, बंगाली बंगला में कलाम करता है, मराठी मराठा में कलाम करता है, कन्नड़ा कन्नड़ में कलाम करता है, उड़ीसा उड़िया में कलाम करता है, बिहारी भोजपुरी में कलाम करता है, उसी तरीके से अंग्रेज अंग्रेजी में कलाम करता है। हम पंडित हैं, हम संस्कृत में कलाम कर रहे हैं। हमने कहा बाबा कह क्या रहे हैं? उन्होंने कहा हम कह रहे हैं कृष्णोदारण्यातम नंदमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कह नहीं सकते हैं, कहो तुम्हारे सामने दो चार दोहा रट करके बोलने वाला मौलवी खड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जबान पे हमने बाज़ाब्ता अलीगढ़ से एमए किया है। टेंशन न लो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मेरी तकरीर अगर कहीं होती है तो बरेली शरीफ और उसके इलाके में होती है। और बरेली शरीफ और इसके इलाके को पता है क्या कहा जाता है? उलमा के नजदीक इसको मदीनतुल उलमा कहा जाता है। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इतने उलमा, टेंशन ना लो, जबान बदलेगी लेकिन बात मदीने वाले की होगी। क्या कहता? कृष्णोदारण्यातम सातम सुद्दीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैं बड़ा टेंशन में, बाबा क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि हम आपके हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब बता दीजिए। बोले नहीं नहीं मतलब तो नहीं बताता। मैंने कहा ना बताओ, हम चतुर्वेदी हैं, अपना घेर लगा ले। हमने जो अपना घेर लगाया उसके बाद जो हमने इसका तर्जमा किया, कसम खुदा की हम तर्जमा करेंगे उजियानी का सुन्नी मचल जाएगा। बाबा ने 450 साल पहले अंतिम संदेश था नामी किताब में लिखा, कृष्णोदारण्यातम नंदमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। बाबा अपनी किताब के अंदर लिखता है, ए दुनिया के लोगों, ए हमारे शिष्यों, ए हमारे अनुयायियों, इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर ईश्वर का, अल्लाह का, परमात्मा का एक दूत पैदा हो रहा है जिसका किताबों के अंदर जिसका नाम या तो अहमद लिखा होगा या तो मोहम्मद लिखा होगा, या तो अहमद लिखा होगा या तो मोहम्मद लिखा होगा। मैंने अब जब आगे गौर किया तो उसने क्या कहा? उसने कहा सुनो, हम इसी अहमद और मोहम्मद के नाम को दिन रात जपते हैं। हमने कहा बाबा कैसे जपते हो, कैसे जपते हो? तो वो कहता कृष्णोदारण्यातम नंदमर्तम सातम सुद्दीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो महाराज कहता है रात की तन्हाई में, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में जब हमें अपना गुनाह, जब हमें अपना पाप, हमें जब अपने बदआमाली याद आते हैं तो हम पापों को मिटाने के लिए ला इलाह पढ़ते हैं और बैकुंठ यानी जन्नत प्राप्त करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब तो एक शायर कहता है, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से।
अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ कारी मुस्तकीम साहब ही नात पढ़ते हैं? हम अगर मूड में नात पढ़ना शुरू कर दे तो इनसे अच्छी सदरी पहनेंगे। हाँ, हम नहीं पढ़ते इसीलिए 200-400 की सदरी से काम चला रहे। हम शायर लोगों से कहते हैं कि हमको जज्बात में मत लाइए, वरना जिस दिन हम नात पढ़ेंगे आप लोग तकरीर शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह। सुन्नी जब मुस्कुराता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। इसीलिए मिलाद किया जाता है। दुनिया के लोग तुम्हें रुलाना चाहते हैं, सुन्नी हुजूर का जलसा सुन करके मुस्कुराना जानता है। दुनिया की प्लानिंग है कि मिलाद बंद, जलसा बंद, सुन्नी का तुम्हारा काम है, तुम बंद करते रहो। हम मैदान में मौका मिला तो मैदान में कहेंगे, मकान के अंदर में मौका मिला तो मकान में कहेंगे, और अगर जरूरत आन पड़ी तो हम तलवार की धार पर भी खड़े होकर के कहेंगे। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चरागा या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, लाजवाब, वाह वाह। हमें जब मौका मिलेगा, जहां मौका मिलेगा, हम हुजूर की मोहब्बत में अपनी जबानों को खोलते रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत हम हुजूर की मोहब्बत में नबी की नात पढ़ते रहेंगे। हम हुजूर की अजमत का चर्चा करते रहेंगे, अपने बुजुर्गों की तारीख याद करते रहेंगे, और हम दुनिया को बताते रहेंगे, सुन हम बेसहारा लोग नहीं हैं, हमारे सर के ऊपर बुजुर्गों का फैजान नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ूं नात का? जी जी, अता हो। एक शेर पढ़ूं नात का? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अशकों से वज़ो करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न महबूबे इलाही, उर्से अल्लामा अहमद यार खान नकीमी, फैजान सरकार ताजुल फुगूल, फैजान औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद। बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। कसम खुदा की एक शेर सुनिए, तड़प जाइएगा, मचल जाइएगा। मैं यकीन से कहता हूं शेर सुनिएगा ना, दिल की दुनिया बदल जाएगी। क्या? या रसूल अल्लाह, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, ओ सुन्नियों, ओ हुजूर के गुलामों, ओ मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, ओ मसलके आला हजरत से अपने आप को वाबिस्ता करने वालों, ओ छोटे बड़े सरकार की नगरी में रहने वालों, ओ उर्से हकीम उल उम्मत करने वालों। दुनिया में किस्म किस्म के फूल हैं, कहीं चंपा है, कहीं चमेली है, कहीं ना जास्मीन है, कहीं नश्तरन है, कहीं यास्मीन है, कहीं गुलाब है, किस्म किस्म के फूल हैं। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हर फूल महकता है आका के
पसीने से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर फूल महकता है आका के पसीने से। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लाजवाब। उलमा का हुक्म है कि इसे दोबारा पढ़ दे, इजाजत है? पढ़ दे। इस अकीदत और इस रंग से आपको बोलना है, हमारी आंखें देखे न देखे लेकिन इस बज़्म की रूहानियत बता दे। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आप बरेली शरीफ रहते हैं ना, अल्लाह की कसम ये जो महफिलें होती है ना, ये बहुत बरकत वाली महफिल होती है। हमारी आंखें गुनहगार हैं, कुछ नहीं देख सकती। इस महफिल का मकाम इतना है ना, आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी अपनी खानकाह में अपने घर में हुजूर की मिलाद कर रहे थे। सरकार मुफ्ती आज़म भी बैठे थे, बड़े बड़े उलमा बैठे थे। हुजूर हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी भी तशरीफ़ फरमाते, हुजूर सदरुल फाजिल भी तशरीफ़ फरमाते हैं ना। तमाम बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे, तमाम बैठे थे। गुफ्तगू चल रही थी कि चौछा मुक़द्दसा के सैयद साहब थे, वो तकरीर फरमा रहे थे। आला हज़रत बैठे, तवज्जो सुनना, ये महफिल है क्या। सैयद साहब तकरीर कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ इरशाद फरमाते हैं, है ना, इरशाद। आला हज़रत सरकार जो ज़ानुए अदब तय करके महफिल में बैठे थे, अचानक खड़े हो गए और खड़े होकर के यूँ हाथ बांध लिया। सैयद साहब ने कहा कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं। आला हज़रत यूँ खड़े हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया हज़रत सैयदना सरकार उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं। आला हज़रत यूँ अदब के साथ खड़े हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सैयद साहब ने कहा शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर मुश्किल कुसा हज़रत मौला अली इरशाद फरमाते हैं। आला हज़रत यूँ खड़े। थोड़ी देर के बाद सैयद साहब ने फरमाया कि ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, मोहसिन इंसानियत, ताहाबो यासीन, शमशुद्दुहा, बदरुत्तुजा, कहफिल वरा, नूरुल हुदा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। इतना कहना था ना, आला हज़रत की आंखें सावन भादों की तरह झरझर बरसने लगी। आला हज़रत रोने लगे। अब देखो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आला हज़रत से सवाल कौन करे, मजाल किसकी है। लेकिन आला हज़रत ना जब महफिल के इख्तिताम पे बैठ गए, जब आपकी आंखें खुश्क हो गई, आपकी जब हालत नॉर्मल हुई, तो बगल में आपके बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खां सरकार मुफ्ती आज़म हिंद गए और धीरे से कान में जाके, जानते हो कि तवज्जो सुनना, कान में जाके कहा बाबा, महफिल में जब सहाबा का नाम आया तो आप खड़े क्यों हो गए। देखो 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 देखो, ये आला हज़रत है ना, अल्लाह की कसम, आला हज़रत कोई ऐसे नहीं बनता है। आला हज़रत कोई ऐसे ही नहीं बनता है। ये मिंबर पे हमारे उलमा बैठे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ये हमारी पुष्टपनाई कर रहे हैं। इनके कदमों का बोसा देकर एक जुमला कहता हूँ, आला हज़रत ना कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आला हज़रत कोई ऐसे नहीं बनता है, कोई ऐसे नहीं बनता। बड़े बड़े मुजद्दिद शेख अहमद सरहंदी, हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी, हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, बड़े बड़े मुहद्दिदीन से पूछा गया कि हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं, तो सब ने जवाब दिया कि पानी की दो किस्में हैं, एक पानी पाक, एक पानी नापाक। पाक पानी वो जिससे वजू गुस्ल जायज़, नापाक पानी वो जिससे वजू गुस्ल नाजायज़। पाक पानी जिससे वजू गुस्ल कर सकते हैं, नापाक पानी जिससे वजू गुस्ल नहीं कर सकते हैं। अब मिंबर पे उलमा बैठे हैं, इनके कदमों को चूम करके एक जुमला, अल्लामा कारी मुनाजिर साहब की बुला, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लामा शारिक साहब, अगर उलमा की तवज्जो हो तो बड़ा लुत्फ आएगा। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुजद्दिद, सबसे लोग पूछते रहे हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं, तो लोग कहते थे पानी की दो किस्में हैं, एक पानी वो है जो नापाक है जिससे वजू गुस्ल नहीं कर सकते हैं, एक पानी वो है जो पाक है जिससे वजू गुस्ल कर सकते हैं। आला हजरत के पास जब ये सवाल आया, हजरत सरकार फाजिल बरेलवी की बारगाह में जब ये सवाल आया, हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं, आला हजरत ने फौरन जवाब नहीं दिया। साइल को कहा जाओ कल आना। साइल चला गया, पलट कर आया, कहा हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं, कहा जाओ कल आना। अब साइल फिर चला गया, तीसरे दिन फिर आया, कहा हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं, आला हजरत ने कहा जाओ चले जाओ। अब जब वो निकला ना तो जा करके कहा ऐसा लगता है अल्लामा नकी के लाडले को पानी का मसला नहीं पता है, पानी के अकसाम पे महारत नहीं है, पानी की कितनी
किस्में हैं पता नहीं है। चंद रोज के बाद साइल फिर आया और आकर के कहा, हुजूर पानी की कितनी किस्में हैं? तो आला हजरत ने कहा, पानी की 72 किस्में वो हैं जिससे वजू गुस्ल नापाक है, और पानी की 73 किस्में वो हैं जिससे वजू गुस्ल पाक है। अब मुझे कहने दो, जो मौलवी पानी की 2 किस्में बताए उसे हजरत कहते हैं, जो पानी की 72 किस्में बताए उसी को आला हजरत कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आला हजरत बनना इतना आसान नहीं है। आला हजरत बड़ी कमाल की बात है। हम लोग जब मुरीद होते हैं तो नाज करते हैं अपने पीर पे, अपने पीर पे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम ताजु शरिया के मुरीद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सरकार सदरुल फाजिल के मुरीद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर हकीमुल उम्मत के मुरीद हैं। हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है। एक मुरीद भी ऐसा तो है, जब वो अपने पीर के दस्ते हक पे मुरीद हुआ तो पीर से पूछा गया, जरा बताएं तो अपने मुरीद को मुरीद करने के बाद क्या कहते हैं? पीर ने तड़प के कहा था, सुन, मैंने जब से अहमद रजा को मुरीद कर लिया है मुझे बेपनाह खुशी होती है। क़यामत में अल्लाह पूछेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं अपने मुरीद अहमद रजा को अल्लाह की बारगाह में तोहफे की शक्ल में पेश कर दूंगा। मुझे कहने दो, जो मौलवी अपने पीर पर नाज करे उसको हजरत कहते हैं, और जिस मुरीद पर उसका पीर नाज करे उसी को आला हजरत कहते हैं। ये महफिल कैसी है? इस महफिल का मकाम कैसा है? शेर सुनने से पहले कसम खुदा की ये शेर सुनना। और आला हजरत की अब सरकार मुफ्ती आज़मीन क्या कहते हुजूर ये बताएं आप रोने क्यों लगे? आला हजरत ने मुस्कुरा के कहा, बेटे ये राज की बात है, रहने दो। लेकिन वो भी तो मुफ्ती आजम है, हम शबीह गौसे आजम हैं। मुफ्ती आजम के लिए एक शेर पढ़ा जाता है, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। उन्होंने कहा, बाबा राज तो तब राज है ना जब छुपाया जाए। राज जब अपनों को बताया जाए तो फिर राज राज नहीं रहता है। बाबा हमें तो बताइए ना, रोने क्यों लगे? सुनो, जश्न 7 साला में उर्स रज़वी के मौके पे जब निकली, जश्न 7 साला जब निकाली गई, उसमें इस रिवायत को सनद के साथ नकल किया गया। बहुत प्यारा जुमला, तवज्जो के साथ सुनना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब सवाल किया, हुजूर बताएं जब सहाबा का नाम आया तो आप खड़े हो गए, और जब हुजूर का नाम लिया गया तो आप रोने लगे। आला हजरत सरकार का जुमला और इस महफिल का एहतराम सुनना। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, बेटे क्या बताऊं, सैयद साहब क़िबला जब सहाबा का नाम ले रहे थे, हजरत अबू बकर का नाम ले रहे थे, हजरत उमर फारूक आज़म का नाम ले रहे थे, हजरत उस्मान गनी का नाम ले रहे थे, मौलाए कायनात का नाम ले रहे थे, हमने अपनी जागती आंखों से देखा कि जिस सहाबी का नाम लिया जा रहा था वो सहाबी फकीर के काशानी में, फकीर के घर में जलवा फरमा होते जा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, हमने अपनी जागती आंखों से देखा कि एक नूरी समा बन गई है, और हजरत सिद्दीक अकबर की सवारी मेरे घर, हजरत उमर की सवारी मेरे घर, हजरत उस्मान गनी की सवारी मेरे घर, हजरत मौला अली की सवारी मेरे घर। अब बेटे ये बता कि जिसके घर के अंदर सहाबा की आमद हो, फकीर बैठे कैसे रह सकता है? हमने पूरी जिंदगी ताजीम पे फतवे दिए हैं, ताजीम का हुक्म दिया है, हम सहाबा के एहतराम में खड़े हो गए। मुफ्ती आजम कहते, बाबा रोने क्यों लगे? कहा, जैसे ही सैयद साहब ने मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिया, हमने अपनी आंखों से देखा अर्श से फर्श तक नूर की किरणें बरस पड़ी हैं, और एक नूर का समा रोशन हुआ है। अचानक हमने क्या देखा है? दीवार शक हुई है, और मदीने से मुस्तफ़ा जान रहमत की जलवागरी हो गई। हुजूर महफिल में तशरीफ लाए हैं। रोना जो था ये खुशी के आंसू थे, दरजहा कमाल मुसर्रत हो रही थी। मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गए, कहाँ फकीर का घर है, कहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत की जलवागरी है, कहाँ फकीर का काशाना है, कहाँ हुजूर के कदम मुबारक है। मुफ्ती आजम ने कहा था, बाबा ये बताइए क्या ये मुस्तफ़ा की इनायत खास सिर्फ आपके काशाने के लिए है? तो मेरा
दूसरा इमाम झूम के कहता है नहीं नहीं, ये मुस्तफा का करम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि फकीर का अकीदा ये है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में जहां हुजूर की महफिल सजाई जाती है, मुस्तफा को याद किया जाता है, उस महफिल में मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाया करते। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने महबूबे इलाही, उर्से अल्लामा अहमद यार खान नकीमी, फैजाने सरकार ताजुल फुहूल, फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस रिवायत से एक बात ये पता चल गई, आज हमने उर्से अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा इस महफिल को सजा करके हमने ये जहन दे दिया है, आज उजियानी की सरजमीन पे सिर्फ देवा से वारी से पाक तशरीफ नहीं लाए हैं, बगदाद से सिर्फ छोटे बड़े सरकार तशरीफ नहीं लाए हैं। खुदा की कसम हमारा ईमान ये कहता है, तुम्हारी आंखें देखें न देखें, लेकिन इस रूहानी महफिल में, इस पुरकैफ महफिल के अंदर बदायूं से सरकार छोटे बड़े सरकार तशरीफ लाए हैं, बरेली से आला हजरत तशरीफ लाए हैं, मुरादाबाद से अल्लाह के वली तशरीफ लाए हैं, दिल्ली से सरकार निजामुद्दीन तशरीफ लाए हैं, अजमेर से सरकार करीम नवाज तशरीफ लाए हैं, बगदाद से गौसे आजम की जलवागरी हो रही है, नजब अशरफ से मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं। अरे मुझे कहने दो, आज की इस नूरानी महफिल में मदीने से मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ला रहे हैं। तब शायर कहता है, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। अब वो शेर सुनिए, वो शेर सुनिए जिस शेर को सुनने के लिए हमने ये तमहीद बांधी है। या रसूल अल्लाह, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल महकता है आका के पसीने से। इस वक्त पूरी दुनिया के लोग इस कोशिश में लगे हैं, इस जुस्तजू में लगे हैं, इस्लाम को कमज़ोर कैसे किया जाए, मुसलमान को कमज़ोर कैसे किया जाए, इस्लाम को डेमर्जलाइट कैसे किया जाए। सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदी सरकार ज़ियाउल हक उर्फ ज़ियाई मियां साहिब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने महबूबे इलाही, उर्से अल्लामा अहमद यार खान नकीमी, हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउल हक अशरफी, हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउल हक अशरफी, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने सरकार मखदूम सिमना, फैजाने सरकार ताजुल फुगूल, फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। जिस बारगाहे नूर का मैं जिक्र कर रहा था और जिस कचौछा मुक़द्दसा का मैं नाम ले रहा था, अल्लाह का करम देखिए कि उस खानवादे का शहजादा हमारे दरमियान जलवा फरमा हो गया है। सुभान अल्लाह। आप चेहरा देखें, हजरत की ज़ात पाक को देखें, और फिर देखने के बाद आपका दिल कहेगा मेरे इमाम
आपने हक फरमाया था, तेरी नस्ल पाक में है, वाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह सुभान तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अली के घर का लाडला, मुस्तफ़ा जान रहमत के घर का शहजादा हमारे मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। लोग इन्हें प्यार से हुजूर ज़िया साहब क़िबला कहते हैं, लेकिन मैं अकीदत से हज़रत को हुजूर ज़ियाए मिल्लत कहता हूँ। ये मिल्लत की ज़िया हैं। अल्लाह करीम इनके नूर को, इनकी रोशनी को, इनकी ज़िया को पूरी अवाम अहले सुन्नत पे तादीर कायम व दायम अता फरमाए। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत फरमाते रहें और ज़रा पूरा मजमा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस जो रंग चढ़ा हुआ है इसी रंग के ऊपर, मैंने हमेशा कहा है ना, तादाद से कोई मतलब नहीं है,